सर काज़मी साहब, गवर्नमेंट इस वक्त वैसे तो बहुत बिजी है क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है अभी वफूद आना शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ा इवेंट है ये ऑफ कोर्स। लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो की मुलाकातें जारी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेके। मियां नवाज शरीफ से भी वो मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी मिल रहे हैं। तो पीटीआई का एक अलग चैप्टर है। इन तीन चीज़ों का मैंने जिक्र इसलिए किया कि काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है फॉर द गवर्नमेंट। तो आप लोग कितने कंफर्टेबल हैं आईनी इस्लाहात को लेके? बिकॉज JUIF बहुत ज़्यादा एडमेंट नज़र आती है कि हम बेंच पे तो मान सकते हैं लेकिन आईनी कोर्ट पे नहीं मान सकते। और बिलावल भुट्टो की बात सुने तो वो तो वफाकी आईनी कोर्ट को पहले मोहतरमा शहीद का कहते थे विजन है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मेंशन करते हुए अब तो वो कहते हैं कि कायदे आज़म का भी विजन था। तो आपको कोई वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है? देखें जी, हमारी जो इतलात हैं, क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस है, पार्लियामान का एक इस्तेहकाक है जिसके लिए ये कोशिशें जारी हैं, तो हमारी इतलात के मुताबिक तो मौलाना जो हैं वो आईनी अदालत के क़याम पर काफ़ी अरसे से, जब मियां नवाज शरीफ की उनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त से वो राजी नजर आते हैं। अब आपको क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़ा मजाक बनाया जा रहा है कि PTI के कुछ अरकान जो है वो भी तो आईनी तरमीम का बिल होगा, इसकी हिमायत करेंगे, इन तरमीम की हिमायत करेंगे। तो मैं आपको अपने जाती तौर पर यह खबर देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज होगी आपके लिए, कि क्योंकि हमारा पुराना ताल्लुक सहाफत से है, तो कुछ PTI के जो बड़े अहम लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, बड़े खाइफ नजर आते हैं वो PTI की क़यादत से, इमरान खान की सियासत को लेकर, खुसूसन 2014 से लेकर 2024 तक जब भी मुल्क एक तरक्की की राह पे चलता है या मुल्क में कुछ लोग आते हैं, कुछ फॉरेनर्स आते हैं, जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था 2014 में और अब यहाँ पे जो SCO होने जा रही है, तो इसमें जो खान साहब का सियासी तर्ज अमल है, अपने लोग उनसे खाइफ नजर आते हैं। जो अपनी जमात में, क्योंकि मुहिब वतन लोग भी उस पार्टी का हिस्सा हैं, हम तस्लीम करते हैं इस बात को कि PTI में बाशऊर लोग मौजूद है, तो हमें बड़ी उनसे उम्मीद है कि खान साहब से इस तरह का जिनको इख्तलाफात है वो भी आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। साने 9 मई हो, मौजूदा उनका तर्ज सियासत हो, उससे नाला जो PTI के लोग हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दौस और धमकी के वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। और कसूर खान साहब का अपना है, बाद में वो कह देंगे, जिस तरह अभी अफवाहें आ रही हैं कि 20 करोड़ की ऑफर्स हो रही हैं और इस तरह का सिलसिला है और हमारे जो अरकान हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो जो इनकलाबी है, मेरे ख्याल में उनके लिए 20 करोड़ क्या 100 करोड़ भी हो तो उनको खतरा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बाज़गाश, इस तरह की बातें इसीलिए फैलाई जा रही हैं कि इनके अपने लोग जो PTI के सीनियर लोग भी जिनमें शामिल हैं वो इनसे खफा नजर आते हैं। भाई SC होने जा रही है, पाकिस्तान की तकदीर के मामलात हैं, सरबराहान मुमलिकत आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो आपका ये तर्ज सियासत किसको खुश कर रहा है? क्या आप कहते हैं कि आप एक साहब आप जवाब देना चाहेंगे कि ट्रिब्यूनल्स का डर है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को इतनी जल्दी है इस अमेंडमेंट की? मुझसे सवाल करें। जी कौसर काज़मी साहब, आप सुन रहे हैं ना नदीम साहब? अच्छा, मेरे भाई हाँ जी, मेरे भाई नदीम ने बड़ी जबरदस्त बातें की, हमेशा ही बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं जी कि आप लाहौर में निकले, वकला को थोड़ी परेशानी है, सब वकला को नहीं, चंद एक ऐसे वकला हैं, क्योंकि देखें अगर जल्दी केसेस निपटाए जाएंगे, जो कि हमारा एम है, जो कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं इस हवाले से, तो जो चंद वकीलों की चांदी लगी रहती है वो तो खत्म होगी ना। बेसिकली कुछ जगह पे ये तकलीफ बहरहाल मौजूद है। कौन से वकला? कौन से वकला? वो ऐसे हैं, कई दोस्त अहबाब हमारे हैं जो मजाक के तौर पे ये कहते हैं भाईजान क्यों जल्दी आप खत्म करना चाहते हैं। कई लोगों ने बतौर मजाक बातें की हैं इस तरह की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद वो संजीदा बातें हैं। अब मैं आपको ये बताऊं जी, OIC की ये मिसाल दे रहे हैं कि अब ये हो गया, अब 144 लगी है इस्लामाबाद के अंदर, रियासत अपनी रिट कायम रखती है ना, उसको हर बंदे को एहतराम करना चाहिए। आप वहां पे कहें जी हमने बाजमात नमाज डी चौक में पढ़नी है, जबकि दफा 144 लगा है। आप फलस्तीन के हवाले से अगर वहां पे एहतजाज करना चाहते हैं तो जो कानून है उसको, जो लागू है उसका एहतराम करें, जगह का तयन कहीं और कर लें। अब ये खास तौर पर ये जो मामला हो रहा है ना जी हमारा SCO का, उसको सबदाज करने की इनकी हतल इम्कान कोशिश है, उसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है, क्योंकि मिसालें माजी की हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप 2014 से 2024 तक इनका सबका रिकॉर्ड निकाल के देख लें,
तो ये तो बिल्कुल इनका साफ जो जाहिर हो रहा है कि ट्रिब्यूनल्स वाला जगह पे चल जो रहे हैं। आर्गुमेंट है कि इसलिए जल्दी है आप लोगों को, कादिर मंदोखेल साहब भी बाद में इसका जवाब दे दें, पहले आप दे दें, कि असल में डर ये है कि अगर ये वाले चीफ जस्टिस चले गए तो उसके बाद जो नए आएंगे उनके अंडर सारे केसेस खुलेंगे। अगर कुछ 18-20 सीटें भी इधर से उधर हो जाती हैं कोई ट्रिब्यूनल्स के केसेस की वजह से, तो दैट विल बी अ वेरी बिग ब्लो टू द लेजिटिमेसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो इसलिए आप ये लोग चाह रहे मुतनाज़िया हैं, बना रहे हैं, ये आने वाले चीफ जस्टिस को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है हो क्योंकि चुके हैं इनको शायद ऑलरेडी। तासुर दे दिया गया है, बन चुके हैं कि जब वो आएंगे खान साहब रिहा हो जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर इनका देखिए ऑफिशियल जो सोशल मीडिया जो इनके वो हैं हैंडल्स, वहां पे ये बात हो रही है कि मंसूर अली शाह साहब जैसे ही आएंगे खान साहब छूट जाएंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इन्होंने मुतनाज़िया बना दिया। अब देखें, हम हर चीज जल्दी में कर रहे हैं। आप जरा पंजाब में आ जाए ना, आपको एक दिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज छुट्टी पे नजर नहीं आएंगी, पूरा वीक वो काम करते हैं। हम तो हर चीज बहुत जल्दी में कर रहे हैं जिसको आवाम को रिलीफ मिलेगा। आप हिम्मत कार्ड देखें, अपनी छत अपना घर देखें, एयर एम्बुलेंस देखें, मरियम की दस्तक देखें आप, उसके बाद हिम्मत कार्ड जो डिसेबल लोगों को दिया जा रहा है, पैनिक बटन आपको नजर आएंगे, ई बाइक्स आपको नजर आएंगे, किसान कार्ड नजर आएगा आपको, किसान पैकेज नजर आएगा आपको। और हर दिन ये मंसूबे हैं, ये वो मंसूबे हैं जिनका वादा किया गया था मरियम नवाज की तरफ से, और उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। कि आप ये सवाल कर देंगे भाई इतनी जल्दी में क्यों है, मरियम नवाज रोज क्यों इफ्तिताह कर रही है, इतनी जल्दी किस बात की? असल में खौफ ये है कि 11 साल केपीके के अंदर हुकूमत करने के बाद इनको अब खतरा है कि वहां की अवाम, बाशऊर अवाम, इनसे ये बात पूछेगी कि भाई एक सूबे को देखो किधर जा रहा है, हर रोज वहां पे तरक्याती मंसूबे अब पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं और आप हमें कादिर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, अगर इसको आराम से हो लेने दिया जाए तो मामला तो चलते ही रहे हैं, चलते रहेंगे। कौसर काज़मी साहब, क्या इन लोगों का ये कहना, पीटीआई का ये कहना दुरुस्त है कि सिर्फ हमारी वजह से, हमारे लिए कुछ खंदके मजीद खोदने के लिए असल में ये आईनी अदालत बनने जा रही है और इसका कोई रीजन नहीं है? मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि इनके पास जो मालूमात का इनका जो दारोमदार है वो इनका सोशल मीडिया। अब बड़ी एक मुज़क्का खेज गुफ्तगू आजकल हो रही थी जो आउटसोर्स कर रहे हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से, कि बेचा जा रहा है जी, अवाम के लोगों में इस तरह का तासुर डाला जाता है, गलत फहमियां डाली जाती हैं। आप बरतानिया में हाल में PhD वहां से करके आई हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं बरतानिया की, इंक्लूडिंग हीथ्रो, उसके बाद स्कॉटलैंड, जो मेजर उनके एयरपोर्ट्स हैं ना जी, वो इस वक्त भी कुछ 10 शेयर्स हैं वहां पे, चाइना के, सऊदीया के, कतर के। तकरीबन वहां तो गैस कंपनीज हो, वाटर कंपनी हो, चीज है ना जी, सब में ऐसे ही जाहिलियत की इंतहा है कि अवाम को गलतफहमी में मुब्तला किया जाता है कि ये असासे बेच रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग पूरी दुनिया में लागू है, यहाँ पे नहीं है। अब इन्होंने कहा जी सिर्फ 153 या 160 केसेस हैं, उनके लिए एक नई अदालत क्यों बनाई जा रही है? भाई ये भी देखें साथ, जो 153 160 केसेस हैं, जब वो अदालत में चल रहे होते हैं, कभी वो 5 रुकनी बेंच उनको सुनता है, कभी लार्जर बेंच उनको सुनता है और कभी फुल बेंच उनको सुनता है, और एक कितना अरसा लगता है उन केसेस के अंदर। अवाम का क्या कसूर है इसमें भाई? आप अपने सियासी नौयत के केसेस को तूल देते हैं, कभी एक पार्टी जाती है, कभी दूसरी पार्टी जाती है, कभी रिव्यू में जाते हैं, कभी मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको खींच तान के महीनों पर वो उनकी सुनवाइयां होती हैं। तो वो 160 153 केसेस का डायरेक्ट असर होता है आम आवाम पर, जो महंगे वकील करके इंतजार करते हैं और उनके केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं। जब भी अवाम की फलाह बहबूद की बात होगी ना, तो तहरीक इंतशार आपको शोर मचाती हुई नजर आएगी। अब इनका, क्योंकि इन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं अमेरिका के अंदर, अब उनकी फंडेड कहां से होती है फंडिंग उनकी? जो वहां पे अमेरिकी सेनेटर फ्री में तो कोई काम नहीं करता, देयर इज नो फ्री लंच एट ऑल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। भाई पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। अब वो वहां पे कर रहे हैं, फॉरेन फंडेड फितना है। अपने आकाओं के इशारों पे पाकिस्तान की तकदीर के हवाले से जब भी कोई अच्छी बात होती है उसमें ये आके अपना फितना और इंतशार डालते हैं। अभी 12 से ऊपर हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इनको कोई और दिन नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि इशारा हुआ वहां से कि आपने हर तरीके से सबोताज करना है इस मामले को, आपने अभी वहां पे ईमेल्स हो रही हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस को कि आप पाकिस्तान में इसका इनेकाद न करें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें, आप मुझे जरा कंप्लीट करने देना। जी जी। आप यहां से ये अंदाजा लगाएं कि 2014 से 2024 के दौरान जब भी मुल्क की बेहतरी की बात होती है, इनको इंतशारी सियासत क्यों याद आती है?
फलस्तीन के हवाले से एक गैर मुतनाज़ किस्म की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसमें ये नहीं जाते, तो फिर तो हम बरमला कहेंगे कि इस्राएली लॉबी को, इंडियन लॉबी को ये खुश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पैसों पे ये पलते हैं, उनके इशारों पे मुल्क का ये नुकसान करते हैं। तो किस मुंह से ये बात करते हो यार? अभी ये जो मामला है, रियासत ने एक अटल फैसला ले लिया है, किसी तरीके से शंघाई ये जो SCO हो रही है, इस हवाले से इनकी इंतशारी सियासत की इनको हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इनको बहुत शौक है, एक दफा करके देख लें। बिल्कुल। और ख्वाजा आसिफ ने तो कल बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि फिर हम भी तैयार हैं, लेकिन सिचुएशन